साल 1972, लीडर रोड, इलाहाबाद यानी आज का प्रयागराज। उन दिनों इस साइकिल सवार को शायद ही किसी ने पहचाना हो, और अगर पहचाना भी होगा तो बस इतना ही कि ये तो प्रोफेसर हरिवंश राय बच्चन का लड़का है जो कभी इन्हीं सड़कों पर साइकिल से स्कूल जाया करता था। असल में था तो ये वही लड़का, लेकिन अब 30 साल की उम्र में बतौर फिल्म एक्टर एक ट्रॉली कैमरे के पीछे एक फिल्म का शॉट दे रहा था। इलाहाबाद की गलियों में जिन दिनों ये फिल्म शूट हो रही थी, तब तक अमिताभ बच्चन मुंबई आकर करीब आधा दर्जन फिल्मों में काम कर चुके थे, और उनमें से कोई फिल्म नहीं चल पाई, इसलिए बड़ी उम्मीदों के साथ ये खास फिल्म बनाई जा रही थी। आप कहेंगे कि इलाहाबाद ही क्यों, शूटिंग तो मुंबई में भी हो सकती थी। तो दोस्तों, ये फिल्म ही ऐसी थी कि जिसमें इलाहाबाद के सीन ना हो तो कहानी की आत्मा मर जाए। फिल्म का नाम था एक था चंदर एक थी सुधा, और ये साइकिल चलाता वही चंदर है, यानी कहानी का नायक। अगर आपने धर्मवीर भारती का कालजयी उपन्यास गुनाहों का देवता पढ़ा है तो आपको चंदर और सुधा की कहानी बताने की जरूरत नहीं है, और ना ही ये कि इस कहानी में इलाहाबाद कितना रचा बसा है। लेकिन बहुतों को नहीं पता कि गुनाहों का देवता पर आधारित ये फिल्म लगभग आधी बन चुकने के बाद भी अधूरी रह गई, और अगर ये पूरी हो जाती और उपन्यास की आधी पॉपुलैरिटी भी बटोर लेती तो अमिताभ बच्चन की छवि एक एंग्री यंग मैन की नहीं बल्कि एक सैड रोमांटिक हीरो की होती। यार बता कैसे जिया करते हैं। लेकिन उन्हीं दिनों पर्दे के पीछे एंग्री यंग मैन और रोमांटिक मैन के बीच टकराव हुआ, जो असल में इस कहानी के लेखक और डायरेक्टर के बीच टकराव था, और इसी टक्कर में एक क्लासिक रोमांटिक फिल्म पिसकर रह गई। एक था चंदर एक थी सुधा अमिताभ बच्चन की उन अधूरी फिल्मों में से है जो कई रील शूट होने के बाद ठंडे बस्ते में चली गई। साल 1971 में अमिताभ के लीड रोल वाली फिल्में जैसे प्यार की कहानी, परवाना, संजोग पिट गईं, और जो फिल्में बन रही थी जैसे बंसी और बिरजू, एक नज़र, रास्ते का पत्थर वगैरह, उन्हें देखकर अमिताभ के कवि हृदय पिता हरिवंश राय बच्चन को ख्याल आया कि बेटा एक्टिंग तो ठीक कर रहा है, उसे कहानियां अच्छी नहीं मिल रही हैं। धर्मवीर भारती, जिन्हें आज भी दुनिया उनके महानतम उपन्यास गुनाहों का देवता के लिए जानती है, और जो बाद में टाइम्स ऑफ इंडिया की साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के संपादक भी बने, उनकी पत्नी पुष्पा भारती का तो तेजी बच्चन से दोस्ती थी ही, उन्होंने अमिताभ की जीवनी भी लिखी। तय हुआ कि क्यों न अमिताभ को लीड रोल में रखते हुए गुनाहों का देवता पर फिल्म बनाई जाए। धर्मवीर भारती तब जाने माने साहित्यकार थे, और उनकी चिंता एक ही थी कि क्या कोई डायरेक्टर इस कहानी को पर्दे पर उसी मनोभाव से उतार पाएगा जो पाठकों को झकझोर कर रख देता है। आखिरकार एक ऐसे ही संवेदनशील डायरेक्टर को फिल्म की कमान दी गई जो उन दिनों चर्चा में था, और आगे भी अमिताभ की सॉफ्ट हार्टेड रोमांटिक मूड वाले हीरो की छवि बनाने में उसका बड़ा योगदान था। नाम था ऋषिकेश मुखर्जी। अमिताभ लीड हीरो चंदर के रोल में थे, जबकि नायिका सुधा के रोल में जया बच्चन को कास्ट किया गया था। वही जया जो एक साल बाद ही अमिताभ की जीवन संगिनी बनी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो अमिताभ और जया के बीच में रेखा वाला लव ट्रायंगल आप सुनते आए हैं, ये रियल लाइफ में शायद बाद में आया होगा, लेकिन रियल लाइफ में इसी फिल्म में दिखने वाला था। चंदर की एक और दीवानी पप्पी के रोल के लिए रेखा को ही कास्ट किया गया था। चूंकि फिल्म के लिए पहले एक और नाम अपना पराया सोचा गया था, ऐसे में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कहीं ये वही फिल्म तो नहीं जिसमें रेखा के अगेंस्ट अमिताभ को कास्ट किया गया था और बाद में उन्हें हटाकर संजय खान को ले लिया गया। लेकिन वो अलग फिल्म थी जिसे कुंदन कुमार बना रहे थे, और बाद में उसका नाम दुनिया का मेला रख दिया गया। दोस्तों, अगर आपको केबीसी सीजन 12 का एक एपिसोड याद हो तो जोधपुर से आई स्टूडेंट कोमल टुकड़िया से अमिताभ बच्चन ने सवाल किया था कि धर्मवीर भारती का लिखा वो कौन सा उपन्यास था जिसमें चंदर अपने प्रोफेसर की बेटी सुधा से प्यार करने लगता है। कोमल इसका जवाब नहीं दे पाई, लेकिन अमिताभ ने न सिर्फ सही जवाब यानी गुनाहों का देवता दिया, बल्कि ये भी कहा कि गुनाहों का देवता पर एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म बन रही थी जिसमें मैं लीड रोल में था। नॉवल की जो कहानी है उसके ऊपर एक फिल्म बनने वाली थी जिसमें जया और मैंने काम किया। कभी पूरी हुई नहीं दुर्भाग्यवश, लेकिन शुरुआत के दिनों में हमने काफ़ी उसकी शूटिंग भी की। हम इलाहाबाद भी गए जहाँ से हमारी पैदाइश है, वहाँ पर हमने शूटिंग भी की थी। चौक में साइकिल पे चले जा रहे हैं। खैर, वो कारण क्या था आज हम बताएंगे। एक दो लाइन में पहले जान लीजिए फिल्म का प्लॉट।
इलाहाबाद की पृष्ठभूमि में ये कहानी चंदर और सुधा के इर्द गिर्द घूमती है, जो गहरे प्रेम में हैं, लेकिन सामाजिक और पारिवारिक दबाव उन्हें अलग कर दे। चंदर एक संवेदनशील युवक है और अपने प्रोफेसर यानी सुधा के पिता की मौत के बाद सुधा की शादी अपने दोस्त बिमल से करवा देता है, जिससे उसका अपना जीवन दुखों से भर जाता है। सुधा भी इस त्याग से टूट जाती है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। साल 1949 में प्रकाशित ये उपन्यास मानवीय भावनाओं, नैतिकता और सामाजिक नियमों के टकराव को बड़े ही मार्मिक ढंग से पेश करता है। अब आते हैं फिल्म के अंजाम पर। जैसे ही ये बात फैली कि ऋषिदा गुनाहों का देवता उपन्यास पर फिल्म बना रहे हैं, तो बड़े फाइनेंसर और डिस्ट्रीब्यूटर पैसा लगाने से पहले पूरी स्क्रिप्ट और ट्रीटमेंट प्लान देख लेना चाहते थे। किसी ने कहा कि अगर उपन्यास को एज इट इज उतार दिया गया तो फिल्म भले ही कोई अवार्ड जीत ले, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप होगी। इसमें कमर्शियल फिल्मों के ट्विस्ट और तड़के तो लगाने ही होंगे। इधर धर्मवीर भारती अपनी कहानी से रत्ती भर भी छेड़छाड़ नहीं चाहते थे। बड़ी खींचतान के बाद फिल्म की स्क्रिप्ट में कई बदलाव हुए। शूटिंग तो शुरू हुई, लेकिन धीमी गति से। कई मौकों पर लेखक और डायरेक्टर में गहरे मतभेद उभरे। तब तक अमिताभ कई और फिल्में करने लगे थे और इसका काम रुकता जा रहा था। साल 1973 में जंजीर के आने के बाद फिजा बदलने लगी। अमिताभ एंग्री यंग मैन के रूप में उभर ही रहे थे। एक्शन फिल्मों का ट्रेंड शुरू हो गया था। उसी साल ऋषिदा के डायरेक्शन में अभिमान को तारीफें तो मिली, पर कमर्शियल सक्सेस नसीब नहीं हुई। अब उन्होंने प्रोडक्शन कंपनी के हवाले से धर्मवीर भारती को साफ कर दिया कि गुनाहों का देवता की कहानी बहुत ही ट्रेजिक है, जिसे ऑडियंस सपोर्ट नहीं मिलने वाला। ऊपर से कोई डिस्ट्रीब्यूटर आगे नहीं आ रहा, कहानी में कुछ मौलिक बदलाव तो करने ही होंगे। कहते हैं कि धर्मवीर भारती ने इसकी इजाज़त नहीं दी। वैसे तब तक गुनाहों का देवता हिंदी के सबसे लोकप्रिय उपन्यासों में शुमार हो चला था और भारती को डर था कि फिल्म के चलते उपन्यास और उनकी ख्याति को धक्का न लगे। फिर क्या था, फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। इधर दीवार और शोले के बाद अमिताभ की एंग्री यंग मैन की छवि कुछ इस कदर चमकी कि अब इस फिल्म को कौन पूछे। तो ऐसी ही चंद तस्वीरों और शूट की गई रील्स के साथ ये फिल्म एक इतिहास बनकर रह गई। वैसे 2019 में एक था चंदर एक थी सुधा नाम से एक टीवी सीरियल आया था, जिसमें राहिल आजम ने चंदर कपूर और उमंग जैन ने सुधा शुक्ला का किरदार निभाया था। इसे लोगों ने काफी पसंद किया था। तो दोस्तों, यादों के झरोखे से वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर तो करते ही चलिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर डालिए। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।